Hello friends, it's Vanna here. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all doing great. सबसे पहले तो मैं उन लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी कि जो लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछते रहते हैं कि मैम इस चीज़ की वीडियो कब बनाओगे, जैसे टीचिंग में पीआर का प्रोसेस क्या है या जीटीआई ग्लोबल टैलेंट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम का प्रोसेस क्या है। देखें, जैसे कि आप सभी को पता है कि आई एम अ पीटी एंड आरटी ट्रेनर, तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है ट्रेनिंग में, ठीक है, स्टूडेंट्स की बैचेस चलते रहते हैं, तो इस वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाती। और इसके अलावा आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एजेंट। जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस है और रिसर्च पे बेस है, क्योंकि काफ़ी रिसर्च करने के बाद आपके लिए एक वीडियो तैयार की जाती है सो दैट आपको एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। तो अगर किसी के टॉपिक को लेके, किसी की रिक्वायरमेंट को लेके वीडियो, ठीक है, नहीं आ पाती तो पेशेंस रखें, देर सवेर आ जाएगी। मतलब ये नहीं है कि मेरे दिमाग में नहीं है, मेरे माइंड में ज़रूर रहता है, पर सम टाइम कुछ प्रायोरिटीज़ को देखते हुए, ठीक है, तो फिर है ना कुछ चीज़ों को डिले किया जाता है, ठीक है। तो आज की जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो का मेन मोटिव है वो है साउथ ऑस्ट्रेलिया ने जो न्यू अपडेट अनाउंस किए हैं रिसेंटली, उसको बताने के बारे में है, ठीक है। तो ये वीडियो आप अंत तक देखें, जिसमें मैं कुछ जो मैंने रिसर्च की है, कुछ मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं जो कि आपके लिए में भी यूज़फुल हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो न्यू रिक्वायरमेंट आई है एडिशनल, जो पहली थी वो तो एज इट इज़ ही है कि 45 एज के अंडर होना चाहिए और कंप्लीटेड इंग्लिश होनी चाहिए और 65 पॉइंट्स होने चाहिए टू लॉज एन AOI। तो जो न्यू रिक्वायरमेंट्स उनके साथ एडिशनल आई हैं, ये आई हैं कि 3 months ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन और क्लोजली रिलेटेड इन साउथ ऑस्ट्रेलिया। दैट मीन्स कि आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया में आपका 3 months के एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये न्यू रिक्वायरमेंट है जिन्होंने भी EOI लॉज करनी है इन 190 और 491 सब क्लास, ठीक है। और आपका वर्क है जो मस्ट बी 20 आवर्स अ वीक और 40 आवर्स फोर्टनाइट, ठीक है। आपकी वर्क रिक्वायरमेंट ये है कि आप 20 आवर्स या 40 आवर्स अपने फोर्टनाइट काम किया होना चाहिए और ये जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया हो वो आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद होना चाहिए और आपकी जो सैलरी है वो भी प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए जितनी आपके नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में मतलब बनती है, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। इसके अलावा अब आपको जो मतलब पता चल ही गया कि जो इन्होंने न्यू रिक्वायरमेंट दी है, इन्होंने मस्त कर दिया है कि साउथ ऑस्ट्रेलिया का 3 months का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि ओवरसीज एप्लीकेंट्स के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, मीन्स दे आर नॉट एलिजिबल। क्लियर हो गया 190 और 491 के लिए। आगे ये तो थी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रेफर रिक्वायरमेंट्स कौन सी होंगी। प्रेफर रिक्वायरमेंट मतलब जिनकी एप्लीकेशन को प्रेफरेंस दी जाएगी, जिनका नंबर जल्दी आएगा, उनकी अगर प्रोफिशिएंट इंग्लिश है, मतलब उनके 8 या 9 ईच आ चुके हैं, और जब वो एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं उनके जो पॉइंट्स है वो 90 होने चाहिए इंक्लूडिंग स्टेट पॉइंट्स, ठीक है। स्टेट नॉमिनेशन के आपको पता है 15 पॉइंट्स होंगे स्टेट नॉमिनेशन के, इंक्लूडिंग दोज पॉइंट्स इट शुड बी 90। और उनका 12 months और वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में या उसके रिलेटेड। ये एक प्रेफर्ड रिक्वायरमेंट्स की बात है कि इनको प्रेफर किया जाएगा। और किन किन को प्रेफर किया जाएगा? जो करंटली लिविंग और वर्किंग इन आउटर रीजनल साउथ ऑस्ट्रेलिया। रीजनल साउथ ऑस्ट्रेलिया के आउटर मतलब साउथ ऑस्ट्रेलिया से करीब 40 किलोमीटर के दूर दूर रीजनल ऑस्ट्रेलिया, ये उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो अगर आप वहाँ पे रह रहे हो या काम कर रहे हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। और आप क्रिटिकल स्किल्स और सेक्टर के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो। क्रिटिकल सेक्टर कौन से हैं? मेडिकल को लेके ही हैं, जैसे मेडिकल सप्लाई गुड्स को लेके हैं, तो ये वाले सेक्टर्स। या फिर आपका कोई ऐसा ऑक्यूपेशन है जिससे साउथ ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूशन हो रही है या आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, तो इनको भी प्रेफरेंस मिलेगी। और इनके लिए स्पेशल प्रोविज़न है ट्रैवल एग्जम्पशन का भी, ठीक है। मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उस लिंक से आपको पता चल जाएगा कि अगर आप क्वालिफाई करते हो, इनके क्राइटेरिया को मीट करते हो, सो यू कैन गेट ट्रैवल एग्जम्पशन, ठीक है। अगर आपका ऑक्यूपेशन क्रिटिकल सेक्टर में लाई करता है, आप चेक कर सकते हो कि आपका अगर ऑक्यूपेशन क्रिटिकल सेक्टर में है या नहीं।
ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, सिंपल है, वैसे ही स्किल सेलेक्ट में EOI लॉन्च करनी है और आपको एप्लीकेशन 10 बिजनेस डेज में देनी होगी जब आप इन्विटेशन आपको आ जाएगा। तो इसका प्रोसेस रहेगा 6 to 8 वीक्स। क्लियर हो गया ये बात। ये थी प्रेफर्ड रिक्वायरमेंट्स कि जिनको प्रेफर किया जाएगा, जिनको पहल दी जाएगी, कहने का मतलब ये है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट वेरी गुड न्यूज़ आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि वेवर, कुछ एप्लीकेशन को वेवर मिल सकती है। वेवर रिक्वायरमेंट्स क्या है, अगर आप साउथ ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल ग्रेजुएट हैं, इफ़ यू आर इंटरनेशनल ग्रेजुएट ऑफ अ साउथ ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट, तो आपके लिए कोई एक्सपीरियंस शो करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव अ PhD एंड मास्टर्स बाय रिसर्च, ठीक है, अगर आपने PhD और रिसर्च करी है, मास्टर्स करी है बाय रिसर्च, तो आपके लिए एक्सपीरियंस का वेवर है। इसके अलावा वेवर रिक्वायरमेंट उनके लिए भी एप्लीकेबल है जो साउथ ऑस्ट्रेलिया के आउटर साउथ ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, ठीक है। वो 20 आवर्स वर्क की प्लेस पे 15 आवर्स वर्क भी उनका कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है। और ये भी नहीं कि उनको नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में ही काम करना है, वो किसी भी ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हो देन दे आर एलिजिबल टू अप्लाई 190 और 491। आगे, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में साउथ ऑस्ट्रेलिया में 5 साल से रह रहे हैं या रह चुके हैं और आप पिछले एक साल से अपने नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर 491 वीज़ा, ठीक है जी। तो ये कुछ अपडेट है साउथ ऑस्ट्रेलिया को लेके। मैं लिंक वही मैं आपको बता रही हूँ कि प्रोवाइड कर दूँगी, आप देख लें। अगर आप किसी भी कैटेगरी में लाइक करते हैं तो यू कैन अप्लाई EOI। और जो फाइनल ऑक्यूपेशन लिस्ट आएगी वो तो आपको पता ही है, मिड अक्टूबर में रिलीज़ करेंगे। बाकी ये इनकी प्रेफरेंसेस, ये इनकी रिक्वायरमेंट्स में कुछ मेजर चेंजेस थे, ठीक है। आई होप you find this video useful. If you find it useful, please don't forget to share and subscribe, and you can also leave a comment if you have any question. Thank you so much.